नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम देश की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के बजाय आज हम बात करेंगे कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप के हुए उस मैच को लेकर कि ग्रेट हमेशा ग्रेट ही होता है, और वह ग्रेट कौन था? वह विराट था। भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे सफल टेस्ट कैप्टन, जो 40 से ज्यादा टेस्टों में विजय दिला चुका है। भारतीय टीम का तीनों फॉर्मेट में दुनिया का सबसे ज्यादा औसत वाला बैट्समैन, उस विराट कोहली को लेकर के। विराट कोहली ने जब कल भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच का जब वो नाटकीय घटनाक्रम चल रहा था, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी पाकिस्तान पर हम हावी हुए तो कभी पाकिस्तान हम पर हावी हुआ, और ये जो आंख मिचौनी चली कि पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो पहले उनकी विकेटें जल्दी गिरी, फिर पार्टनरशिप हुई, फिर उसके बाद उनकी विकेटें काफी जल्दी जल्दी गिरी, लेकिन बाद के टेलेंडर्स ने उनका टीम का स्कोर एक सम्मानजनक 160 पर पहुंचाया। और उसके बाद जब भारतीय क्रिकेट टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो भारत के साथ भी वही घटनाक्रम दोहराया गया। भारत के विकेट लगातार गिरते चले गए और एक समय भारत की टीम का स्कोर 4 विकेट पर 40 रन था। उसके बाद हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच में बड़ी ही एक सेंसिबल इनिंग बिल्डिंग हुई, पार्टनरशिप हुई, और एक समय भारत का स्कोर 11 ओवर में 4 विकेट पर केवल 44 रन था। और इसके बाद आप कल्पना नहीं कर सकते कि भारतीय टीम जीत की स्थिति में आती, लेकिन इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई और उस पार्टनरशिप के तहत एक समय भारतीय क्रिकेट टीम को 28 बॉलों में 60 से ज्यादा रन बनाने थे। लेकिन हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने बड़ी सेंसिबल इनिंग खेली। हार्दिक पांड्या ठीक है कि वो अपने बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट भी ले चुके थे और विराट के साथ वो पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन जो विराट ने अपनी पहचान भारतीय क्रिकेट टीम में 2008 से खेलते हुए पिछले 14 सालों में बनाई है, वह कैरेक्टर, वह पहचान, वह जज्बा, वह कंसिस्टेंसी, वह फिटनेस, वह रनिंग बिटवीन द विकेट, वह एग्रेशन, और वो भारतीय टीम के बतौर कप्तान जो उनकी सफलता की जो भूख, जो बेमिसाल कारनामे उनके रहे। यह ठीक है कि सब लोग गलतियां करते हैं, विराट कोहली ने भी कुछ गलतियां की, वो आईसीसी के कोई टूर्नामेंट में नहीं जिता पाए, उन्हें कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। T20 से उन्होंने रिजाइन किया, फिर उनसे ODI का भी रेजिग्नेशन ले लिया गया और फिर वो टेस्ट कैप्टनसी भी उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद मायूस से नजर आ रहे विराट कोहली, जिनका बल्लेबाजी का फॉर्म पिछले 2 सालों से थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन वो इतने भी डाउन नहीं चल रहे थे कि भारत के जो जितने पुराने ग्रेट हैं, चाहे वो सचिन हो, राहुल हो, सौरभ हो, लक्ष्मण हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, सुनील गावस्कर हो और विगत में जाए, इनका मैंने काफी लंबा लंबा लीन पैच देखा है। विराट कोहली का भी लीन पैच चल रहा था, कई बार वह चूक जा रहे थे, कई बार यह भी माना जा रहा था कि वो लिमिटेड ओवर के वो बैट्समैन नहीं रहे। लेकिन जिस तरीके से पिछले एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने 52 बॉलों में सेंचुरी बनाई, उन्होंने कॉन्फिडेंस फिर से रिगेन किया, और कल के मैच में उन्होंने जो खेल दिखाया वह केवल दुनिया में विराट कोहली के कैरेक्टर का ही व्यक्ति खेल दिखा सकता है। और विराट कोहली ने अपनी ग्रेटनेस को हमेशा एक तरह से वो किया, साबित किया, सिद्ध किया, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से विराट कोहली ने जो है लगातार टीम को एक तरह से कल खेलते हुए जो पेशेंस बनाए रखा, बड़े ही कई बार 1 रन 2 रन, कभी चौका कभी छक्का, और शाहीन अफरीदी जैसे घातक गेंदबाज, रॉफ के जैसे घातक गेंदबाज पर जिस तरीके से बड़े ही पिक करके बॉल को उन्होंने लगातार छक्के मारे, और फिर उसके बाद जो उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया कि कब नो बॉल है, वाइड बॉल है, कहां पर हमें क्या करना है, और उसका वो पूरा एक तरह से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंत में उन्होंने अपने साझीदार हार्दिक पांड्या को भी खोना पड़ा। फिर उसके बाद उन्हें दिनेश कार्तिक को भी
एक तरह से स्टंप हो गए। लेकिन कल के मैच में भारत की जीत को लेकर के सबने सब खिलाड़ी के बखान किए। विराट कोहली तो निश्चित रूप से कल के सबसे बड़े हीरो थे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों ने हार्दिक पांड्या का भी जिक्र किया। ठीक है कि हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट और 40 रन बनाए, लेकिन वह कैरेक्टर जो अगर जिस व्यक्ति जो खिलाड़ी नहीं दिखाता तो कल की जीत विराट के उस हीरोइक्स के बावजूद भी नहीं मिली होती और फिर विराट कोहली की वह वाहवाही नहीं होती। वह प्लेयर था कि विराट के ही सरीखा बल्कि उससे भी ज्यादा बड़े कैरेक्टर का प्लेयर रविचंद्र अश्विन, जो भारत को कम से कम 30 से ज्यादा टेस्ट मैचों में अकेले अपनी गेंदबाजी के बदौलत जीत दिलवाई है। वह खिलाड़ी जिसे कप्तान के रूप में कभी चर्चा नहीं की गई, वह खिलाड़ी जो इतने बड़े प्रदर्शन करने के बाद हमेशा इस बात की इनसिक्योरिटी में जीता है कि उसे कब किसी मैच से बाहर कर दिया जाए। रवि शास्त्री ने उनके साथ सलूक नहीं किया। इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में रविचंद्र अश्विन को पर लगातार रविंद्र जडेजा को तरजीह विराट कोहली ने दी, लेकिन अब इस बार T20 में उनका चयन किया गया। कल वो आए और उन्होंने बिना नर्वस हुए उस एक गेंद पर इतनी अच्छी सूझबूझ के साथ वह वाइड बॉल को उन्होंने छोड़ दिया, जिससे कि 1 रन भी मिला और 1 गेंद भी बढ़ गया। और उसके बाद जो 1 गेंद बची थी जिसमें 1 रन बनाने थे, रविचंद्र अश्विन ने जिस हिम्मत और हौसले के साथ उसे कुछ एरियल शॉट खेला, 1 रन तो बनना ही था। बाद में हताश फील्डर पाकिस्तान के दौड़े नहीं और वह गेंद बाउंड्री पार कर गई और भारत की एक ऐतिहासिक और मुझे लगता है कि T20 मैच की अब तक की सबसे एक्साइटिंग मैच, और वह भी भारत और पाकिस्तान के बीच का सबसे एक्साइटिंग मैच भारत ने फतह हासिल कर ली, वह भी उस दिवाली के मौके पर, और वह भी उस किंग कोहली के उस कारनामे के ऊपर कि उन्होंने 53 गेंदों में 82 रन की पारी खेली और वह एक पुराने हीरो के रूप में पुनः वापस आए। एक ऐसा हीरो जो एक जांबाज है, जो केवल एक शॉट मेकिंग के लिए ही नहीं जाना जाता, अपने एग्रेशन के लिए जाना जाता है, अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, देश के खिलाफ मर मिटने के जज्बे के लिए जाना जाता है, अपने तीनों फॉर्मेट में सबसे अच्छे एवरेज के लिए भी जाना जाता है और भारतीय टीम को टेस्ट में सबसे ज्यादा विजय दिलाने के लिए भी जाना जाता है, जिसका कप्तानी का टेस्ट मैच का रिकॉर्ड दुनिया में 3रे नंबर पर है। क्लॉय लॉयड, रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉग के बाद 4थे नंबर पर सबसे ज्यादा विजय दिलाने वाले हमारे विराट कोहली ही हैं। और विराट कोहली ने जो कि अपने कैरियर के अब अंतिम पायदान पर हैं और फिर से वो अपना बैटिंग फॉर्म उन्होंने रिगेन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा शतक वीर भारत के ही सचिन तेंदुलकर के बाद जिनका नंबर है, मुझे लगता है कि वह उसे जल्दी ही उसे पार करेंगे, जल्दी ही उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और पुनः वह एक तरह से उसी तरीके से अपनी जांबाजी के लिए जाने जाएंगे जिस तरीके के लिए वो आज तक जाने गए। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में विराट का बल्ला इसी तरीके से और गूंजता रहेगा और वो सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे। तो अंत में हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ग्रेट हमेशा ग्रेट होता है, कैरेक्टर हमेशा कैरेक्टर दिखाता ही है। विराट कोहली के सामने सारे खिलाड़ी फीके हैं। मैं तो कहूंगा कि इतिहास के सारे खिलाड़ी अगर सही तरीके से मूल्यांकन किया जाए तो विराट कोहली का जो सम टोटल है वो सभी खिलाड़ियों पर उन्हें भारी बनाता है। कल की हीरोइक प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को सलूट है और विराट कोहली के ही साथ एक और बड़े भारतीय टीम के कैरेक्टर रविचंद्र अश्विन को भी सलूट है, जिनके उस बल्ले पर बनाए गए रन से ही भारत को दरअसल जीत मिली। अन्यथा विराट कोहली की वो पारी बेकार हो जाती यदि वह हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक की तरह अगर वो नर्वस होकर के आउट हो जाते या रन नहीं बना पाते। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं पुनः विराट कोहली को ढेर सारी बधाइयां देता हूं और भारत के इस हीरो को मैं अपनी तरफ से सलूट करता हूं। तो फिर किसी कार्यक्रम में फिर किसी मुद्दे पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ब खैर।